एक दिन अचानक वो सबको छोड़ के निकले, बड़े खास उद्देश्य से निकल के। अपने एक बुजुर्ग, एक ऐसे दंपत्ति थे जिनको बहुत मानते थे, बोले आज रात को आपके घर पर रुकने आओ। सब है वो हैरान, बोले जिनको हम भगवान का स्वरूप मानते हैं वो स्वयं हमारे घर पे आ गए सोने के लिए। गरीब थे बहुत, तो जो भी कुछ खाने का संसाधन था उनको दिया, उनको भोजन किया, एक तरह से भोग चढ़ाया उनको, और एक चारपाई थी, चारपाई पर उनको सुलाया, बाकी दोनों जमीन पे सो गए। उस दिन रात को जैसे जैसे आधी रात बीतने के बाद नीम करौली बाबा कराने लगे, बहुत आवाज आने लगी जैसे कि उनको बहुत मार रहा हो, बहुत पीट रहा हो। जब वो सुबह उठते ही नीम करौली बाबा ने धीमे से इस कंबल को आराम से लपेटा। आराम से लपेटने के बाद बुजुर्ग दंपत्ति को दे दिया, बोला इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, कंबल खोल के मत देखना। देखिए कंबल जैसे ही उठाया, कंबल बहुत भारी, ऐसा लगा जैसे इसमें लोहा भरा पड़ा है। कंबल नहीं खोला जा करके प्रवाहित किया, अजीब सा लगा कंबल प्रवाहित करते हुए। कुछ दिन के बाद उसी दंपत्ति का बेटा बांग्लादेश से वॉर के बाद लौटा, जो कि ब्रिटिश फौज में सैनिक था और दूसरे विश्व युद्ध में उस समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। लड़ाई की स्थिति पूछने पर पता चला कि दुश्मन उस रात को, और ये वही रात थी जिस दिन बाबा नीम करौली के घर आए थे, पूरे दुश्मन की फौज ने उसको घेर लिया और सबको घेर लिया। वहां कुछ थोड़े से सैनिक बचे थे और लगातार रात भर गोलियां मारते रहे, सारे सैनिक मर गए, इसको एक भी गोली नहीं लगी। दरअसल ये वही रात थी जिस दिन नीम करौली बाबा उस दिन रात को वो सारी गोलियां खाते रहे उस बेटे के। तब जाकर उनको समझ में आया, जो प्रवाहित करी थी और जो लोहे की आवाज अंदर से आ रही थी, उसमें वो सारी की सारी गोलियां थी जो बेटे को नहीं लगी।